महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता जब अर्जुन का बाण चलता। रोज शाम जब युद्ध समाप्त होता तो सब अपने अपने शिविर में लौट जाते। भीष्म पितामह भी अपने शिविर में पहुंचे और जब वे वहां पहुंचते हैं वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार खड़ा था। दुर्योधन उनसे कहता है, हे पितामह, मुझे लगता है आप अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध नहीं कर रहे हो। ऐसा लगता है आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हो। आप पांडवों का वध क्यों नहीं करते? रोज शाम में दुर्योधन यही आरोप पितामह पर लगाता। एक दिन भीष्म पितामह युद्ध के बाद जब अपने शिविर में पहुंचे तो दुर्योधन ने आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। भीष्म पितामह अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ली, मैं गंगापुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा। इस धरती को निष्पांडव कर दूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल भीष्म पितामह पांडवों का वध कर देंगे। कोई भी पांडव जीवित नहीं बचेगा। हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यही बात पांडवों के शिविर में पहुंची और पांडव की पत्नी द्रौपदी को यह बात पता चली तो उन्हें अनर्थ होने की आकांक्षा हुई। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे सखा, हमें बचाइए। मेरे पति पर संकट आ चुका है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि वह कल पांडवों का वध कर देंगे। इस समस्या का समाधान कीजिए केशव। आप ही की वजह से यह सारा युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि यह युद्ध मेरी वजह से नहीं बल्कि यह युद्ध हर किसी के अपने कर्म की वजह से हो रहा है। और रही बात समस्या के समाधान की, तो इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा कि चलो, हमें भीष्म पितामह के शिविर में चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण शिविर के बाहर खड़े रहे और द्रौपदी को अंदर भेज दिया। वहाँ पर भीष्म पितामह ध्यान में मगन बैठे थे। वहाँ जाकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तभी पितामह ने बिना देखे ही द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई है तो वे संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, तुमने मुझसे यह क्या अनर्थ करवा दिया? थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं पांडवों का वध करूंगा और मैंने अपने मुख से ही आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। यह तुमसे किसने करवाया है? तुम तो यह नहीं कर सकती। द्रौपदी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं पितामह, यह मैंने नहीं किया, श्री कृष्ण ने मुझसे करवाया है। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को अंदर बुलवाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव, तुमने यह मुझसे क्या करवा दिया? मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तुड़वा दिया। मेरी समस्या का समाधान कीजिए गिरधर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवाया। पांडवों से भीष्म पितामह ने यह वचन लिया कि तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ पितामह? भीष्म पितामह ने कहा, वत्स, कल तुम्हें मेरे प्राण लेने ही होंगे और यह काम तुम्हें ही करना होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह। लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो। जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक युक्ति है जिससे तुम बच सकते हो और मेरी मृत्यु हो सकती है। तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आओ। पांडवों ने कहा, पितामह, युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी? पितामह ने कहा, अब यह सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में
अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आए और पितामह को बाणों की सैया पर लेटा दिया। भीष्म प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव भी बच गए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है। पांडु की पत्नी द्रौपदी भीष्म पितामह को प्रणाम करती है और वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। हमको अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यही काम अगर कौरवों की पत्नियां करती तो शायद कौरव भी जिंदा रहते। और दूसरी बात यह है कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। चाहे कितने बड़े संकट आ जाएं, लेकिन संकट का समाधान अवश्य होता है। और इस संसार में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान ना हो। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।